बजी रे जमुना के तीर, मुरलिया बजी रे जमुना के तीर। हे जय हो। मुरलिया बजी रे जमुना के तीर, मुरलिया बजी रे जमुना के तीर। अब मुरली तो बज गई, श्याम सुंदर सीताराम मुरली बजी, श्याम सुंदर के पास सखियां भी आ गईं। कोई अपने पति को भोजन परोस रही थी, दाल सब्जी दिया, रोटी दी नहीं। किसी ने बच्चे को तैयार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा, एक में नहीं लगा। किसी एक पैर में माहौर है, एक में नहीं है। कोई लीप रही थी तो आधा ही लीप के छोड़ के चली गई। अच्छा, जब ये गोपियां जा रही तो इनके परिवार वालों ने रोका नहीं। कहा रोक रहे, कौन कौन? तावार्यमाणा पतिभि पितृभिर भ्रातृ बंधुभि गोविंदा प्रहतात्मानो नवनिवर्तन्त मोहिता। सबने रोका है, भाई रोक रहे हैं, पिता रोक रहे हैं, पति रोक रहे हैं, छोटे बड़े भाई रोक रहे हैं, लेकिन गोपियां कुछ सुनी नहीं रही। भगवान के मुरली की स्वर की ओर बाजी उठ धाई, बाजी देखवे कोतोरी आई। बाजी मुरझाई सुनतान गिरधर की, बाजी मुरझाई सुनतान गिरधर की। बाजी न धरत देर, बाजी न संभार चीर, बाजी ने के उठी पीर नल दुख दाहरी। बाजी ने नल दुख दायरी, भजनो नल दुख दायरी। मुरलिया बजी रे जमुना के तीर, मुरलिया बजी रे जमुना के तीर। कारो कन्हैया तारे कमरिया, कारो कन्हैया तारे कमरिया। कारो जमुना को नीर, कारो है जमुना को नीर। मुरलिया बजी रे जमुना के तीर, मुरलिया बजी रे जमुना के तीर। जय हो। अब मुरली तो बज गई, सीताराम मुरली बज रही, सबके कानों में भी पड़ी, और जिसके कानों में पड़ी वो तैयारी भी घर से भी निकल पड़ी। अब संसार का बंधन छूट गया। भगवान की मुरली जिसके कानों में पड़ जाए उसका बंधन तो छूट ही जाता। आगे बढ़ी गोपियां, भगवान के पास गई। भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्या नामयम कचित ब्रूता गमन कारणम। भगवान बोले है गोपियों, अच्छे घर की बहू बेटियों को रात्रि में अकेले जंगल में नहीं आना चाहिए। और इस वातावरण में जहाँ इतना पवित्र झरना बह रहा है, फूल खिल रहे हैं, लताएं खुशबू बिखेर रही हैं, ऐसा बारिश के बाद सारी प्रकृति पवित्र हो जाती, नदियां भी पावन, वृक्षों के पत्तों की धूल भी धुल गई,
झरना में भी पवित्र स्वच्छ जल प्रवाहित हो रहा है, पक्षी किलोल कर रहे हैं। ऐसा आनंदप्रद स्थल यहां तो आपको आना ही नहीं चाहिए। क्यों आई? रजन्येसा घोर रूपा घोर शत्रुन सेविता प्रतियात ब्रजम स्नेस्थेयम स्त्रीवेशु मध्यमा। एक गोपी ने कहा क्या जरूरत पड़ जाए तो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए? तो भगवान बोले जाना चाहिए। घर में कोई बीमार हो जाए, कोई पुरुष घर में नहीं तो क्या करे? माँ बीमार है तो बेटी नहीं जाएगी, कौन लेके जाएगा? सास बीमार है तो बहू नहीं जाएगी, कौन लेके जाएगा? तो भगवान बोले नाराज मत हो, जाना चाहिए, पर किनके साथ? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान बोले मातराह, अगर रात्रि में जाना पड़े तो माँ के साथ जाओ, पितराह पिता के साथ जाओ, पुत्राह बेटे का हाथ पकड़ के जाओ, भ्रातराह भाई के साथ जाओ, पतयश्चवाह पति के साथ जाओ। विचिन्वन्य पश्यन्तो मां क्रुद्धं बंधुषाद्विषम्। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, यमुना के पावन तट पर इतना रमणीय वातावरण और तुम अकेली चली आई। अब भगवान ही प्रश्न कर रहे हैं, भगवान ने उत्तर दे दिया। अच्छा अच्छा, इसलिए आ गई कि शायद तुम्हारे पतियों का झगड़ा हो गया हो। कईयों के पति बहुत क्रोधी होंगे इसलिए त्याग के आ गए, कईयों के पति मांस मदिरा का भक्षण करते होंगे इसलिए घर त्याग के आ गए, कईयों के पति कुरूप होंगे इसलिए त्याग के आ गई, या किसी के पास धन संपत्ति नहीं होगी इसलिए त्याग के आ गई। भगवान बोले ये अगर ऐसा किया है तो बहुत बड़ा पाप किया है। भगवान आगे बोल रहे हैं, आपको पता है स्त्री का धर्म क्या है? दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके स्वरपात की। जो पति अपने रुग्ण पति का त्याग करती है, जो पत्नी अपने कुरूप पति का त्याग करती है, जो पत्नी अपने, तो मैं चर्चा कर रहा था, भगवान समझा रहे हैं दुस्सीलो, कोई बहुत क्रोधी व्यक्ति है तो उसका भी त्याग मत करो। एक पढ़ी लिखी इस बहन ने इस मंत्र की व्याख्या डोंगरे जी कर रहे थे, तो पढ़ी लिखी कुछ महिलाएं खड़ी हो गई, उन्होंने कहा महाराज जी अगर पति रात भर लौट के ना आए तो भी उसकी पूजा करें क्या? तो डोंगरे जी बोले हाँ। का कौन से रूप में देखें उसे? कहा जब रात रात भर गायब रहे तो हाथ जोड़ के कहो हे द्वापर के कन्हैया इतना तो बता दो कहाँ रास रचा के आ रहे हो। और कहा महाराज जी कोई बहुत क्रोध करे तो निरंतर लड़ाई झगड़ा करते रहे, तो कहा जब झगड़ा करें तब ये कहो कि हे नरसिंह भगवान प्रहलाद को बचाने के लिए आए थे, अब यहाँ तो आप हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। और कहा कोई मांस मदिरा का भक्षण करे तो कहा हाथ जोड़ के कहो हे शूकर भगवान आपने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को बचाया था, 12 रूप धारण करके आज फिर लगता है 12 रूप में आ गए। भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिबा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके स्वरपात की। किसी भी परिस्थिति में पत्नी अपने पति का त्याग करती है तो कुंभी पाक नरक में जाती है। इस मंत्र का अनुवाद गोस्वामी जी ने मानस में किया। हे पति वंचक पर
पति रति करही। पति वंचक पद पति रति करहि। रौरव नरक कल्प सत परही। रौरव नरक कल्प सत पर। ओ पति वंचके पद पति रति करहि। पति वंचक पर पति रति करही। रौरव नरक कल्प सत परही। रौरव नरक कल्प सत पर। रौरव नरक कल्प सत पर। 100 कल्प तक रौरव नरक में निवास मिलेगा। जब भगवान प्रवचन कर चुके तो एक थोड़ा समझदार गोपी थी, वो आगे बढ़ी, ज्यादा उम्र की। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी और कहा, लाला तेरा प्रवचन हो गया हो तो अब हम भी बोले। कन्हैया बोले, हाँ गोपी आ जाओ बोलो। गोपी ने कहा, लाला ये बताओ, अभी अभी एक सखी का विवाह हुआ है और वो पति के साथ, उसका पति दूल्हा बना हुआ है, वो दुल्हन बनी हुई है और वो डोला से नीचे उतरी, अपने कमरे में गई। उसके पति ने वॉशरूम जाकर के मुसाफिर की ड्रेस बदली, दूल्हा के कपड़े उतारकर और यात्री के कपड़े पहन लिए, सूटकेस तैयार किया और जाने लगा। तो पत्नी ने कहा, आपके साथ मेरा विवाह हुआ है, अभी डोला से उतरी हूं, मैंने आपका ढंग से परिचय भी नहीं लिया और आप छोड़कर कहां जा रहे हो? उसने कहा कि मुझे विदेश जाना है, मेरी एक बहुत आवश्यक मीटिंग है, कुछ दिन बाद आ जाऊंगा। पत्नी ने कहा कि अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी की खुशबू गई नहीं, माहौर पैरों का छूटा नहीं, फीका नहीं पड़ा, आप इस हाल में मुझे छोड़कर जा रहे हो, आपका स्मरण होगा तो मैं क्या करूंगी? तो उसने जेब से कागज का फोटो निकाला और कहा, ये लो, याद आए तो ये मेरा फोटो देख लेना। पति तो प्रदेश चला गया। अब बेचारी नव विवाहिता वधू घर में आई। वो जब जब श्रृंगार करे, तैयार हो, तो श्रृंगार किसके लिए करे? कोई देखने वाला तो उसको पति का स्मरण हो जाए तो वो फोटो देख लेती थी। फोटो में ही बोल दे कि मैंने आज ये साड़ी पहनी है, ऐसा वैसा है। अब फोटो की जगह मोबाइल चल गए, उसी में वीडियो कॉलिंग हो जाती। जी जब उसके पति की यात्रा पूर्ण हो गई, वो लौट कर आ गया और घर की कुंडी बजाई उसने, और उसको पति की याद भी आ रही थी। गोपी बोली, अब बताओ कृष्ण। उस गोपी का पति आ चुका है, घर पर दरवाजे पर कुंडी खटखटा रहा है, उसे पति की याद आ रही है, वो क्या करे? कागज के फोटो को छाती से लगाए या पति असली आ चुका है, दरवाजा खोलकर उसका स्वागत करे। भगवान कृष्ण का जितना प्रवचन था सब बंद हो गया। गोपी ने कहा, अब बताओ उस गोपी को क्या करना चाहिए? कन्हैया बोले, गोपी जब असली पति आ ही गया है दरवाजे पर और कुंडी बजा रहा है, तो कागज के फोटो को एक तरफ फेंक कर असली पति का स्वागत करना चाहिए। जय। सारी गोपियों ने कहा, कन्हैया कान खोलकर सुन ले,
तूने भी हमें 84 लाख योनियों में कागज का फोटो दे करके भ्रमित किया है। 84 लाख योनियों में तूने कागज का फोटो देकर और हम उसी को सब कुछ समझते रहे। आज जब सच्चा पति दरवाजे पर आ गया और उसने मुरली बजा करके हमें बुला लिया है, इसलिए हम भी कागज के फोटो को फेंक कर और असली पति कृष्ण का अभिनंदन करने के लिए जय हो। मुरली आबाजी रे जमुना के तीर, मुरली आवाजी जमुना के तीर, मुरली आवाजी जमुना के तीर, जमुना के तीर हरे जमुना के तीर, मुरली आबाजी रे जमुना के तीर, ओ मुरली आवाजी जमुना के तीर। भगवान श्याम सुंदर मध्य में खड़े हो गए, सखियां गोपियां आसपास खड़ी हो गई और गोपियां एक दूसरे की आंखों में देख रही तो कृष्ण ही दिखाई पड़ रहे, तो उनको ये लग रहा है कि हम कन्हैया के हाथ पकड़े और वो नाचती जाती है मंडल। जैसे डांडिया में एक बच्ची खड़ी रहती है मुरली लेकर, बाकी सब उसकी सहेलियां डंडा लेकर नाचती रहती, ऐसे ही सब सखियां नाच रही। एक गोपी को सहन नहीं हुआ तो नाचते नाचते उसने देखा कन्हैया मुरली लेके बीच में खड़ा है। एक गोपी सामने आ गई और सामने आके उसने कन्हैया के पीताम्बर को पकड़ा, एक पैर पंजे पर रखा, दूसरा पैर कमर पे रखा, तीसरा पैर धम्म से बाल पकड़ करके कंधे पर बैठना चाहती थी। तब तक भगवान अंतर ध्यान हो गए, जैसे कंधे पर छमकी वो भगवान अंतर ध्यान हो गए तो धम्म से नीचे गिरी। अब लगी कमर में चोट, रोने लगी है कन्हैया। बहुत जोर से रोती है गोपी, हे कन्हैया बड़े बेवफा हो, अब हम ही को रुलाने लगे। हे कन्हैया बड़े बेवफा हो, अब हमी को रुलाने लगे हो। कन्हैया बड़े बेवफा हो, अब हमी को रुलाने लगे। जय हो। कन्हैया बड़े बेवफा हो, हमी को रुलाने लगे। हे कन्हैया बड़े बेवफा हो, अब हमी को रुलाने लगे हो। जय हो। हे कन्हैया, और तो कुछ नहीं, अब इतना बता दो हमें छोड़ करके अब कहाँ घर बसाने चले हो। अब कहाँ घर बसाने चले हो। बहुत जोर जोर से जब गोपी ने रोना शुरू किया तो उसका स्वर सुन के सब गोपियों का जक्का सा खुल गया, वो भी रोने लगी। क्या हो गया? कहा तुम वैसे ही नाच रही हो, कन्हैया तो चले गए। कन्हैया अंतर ध्यान हो गए तो दुखी हो गई गोपी, रो रही है। हे कन्हैया कहाँ गए?
तुलसी से पूछा, मालती के फूलों से पूछा, तो तुझे तो भगवान बहुत प्रिय, बता कहाँ गए। तुलसी से पूछा, तुमको तो पता होगा, क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, गोविंद की बहुत प्रिया हो तुम, बताओ गोविंद कहाँ है। सारी की सारी सखियां खोज नहीं भगवान कहाँ गए। जब भगवान कहीं नहीं मिले तो सखियां गाने लगी, जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंद्रिया शाश्वत गृहे जयति तेधिका जन्मना प्रजा श्रयत इंद्रिया शाश्वत गृहे दयादिरसता देक्षुता विकार परिग्रहता शवा स्वामी चिंबते शारद दास साधु जगत चले से श्री सुरेनाथ ते शुल्कना शिखा पर छो कम बता। ऐसे ही छोड़ना था तो प्रेम क्यों किया। अंत में गोपियां कहती हैं, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुना क्रंदि रक्षयम। अगर आपको विषय बुरा लग रहा था तो आपने जो पूतना हृदय पर जहर लगा कर आई थी, जब पूतना के स्तन को जहर को भी अपने मुख से स्पर्श किया, कालिया के फण पर भी जहर था, आपने अपने चरण से कालिया के फण को भी छुआ है। यदि गोपियों के हृदय में विष रूपी वासना थी तो भी, पर जब पूतना के जहर को छू सकते हो, कालिया के जहर को छू सकते हो, तो गोपियों के विषयुक्त देह को छूने में क्या अपराध था। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, जब आपने कालिया का स्पर्श करके उसके पापों को धो डाला, पूतना का स्पर्श करके उसके पापों को धो डाला, तो आप गोपियों के शरीर को भी छू करके उनके पाप भी नष्ट कर सकते थे। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।